Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are happy and healthy. और प्रिपरेशन आपकी हमेशा की तरह बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी, राइट। तो जो हमारा साइंस ये अभी चल रहा था, ठीक है, चाहे वो आरएमसी हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो या आरएमएस हो या अदर स्कूल जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। मैं बार बार बोलता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होता है, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट तो हर जगह सेम होते हैं, बाकी वो पेपर का लेवल चेंज होता जाता है। तो डोंट वरी, उसके बाद हम अच्छे से उसको पेपर को एनालिसिस करके ये सब कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, ये पेपर पे बेस्ड ही पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस के बेस्ड ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बेसिक चीज तो बेसिक ही रहने वाली है, ठीक है। इसलिए बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल अच्छे से हम कॉन्सेप्टवाइज क्लासेस पढ़ रहे हैं, राइट। कोई भी आपका डाउट या सजेशन होगा तो आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हो, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हो। और आप एक काम आप लोग करना है, ठीक है, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना, आपका काम है कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना, ठीक है। और एक चीज क्या है जो कि मेन काम है आपका, लाइक और शेयर करना, ठीक है। यही आपकी फीस है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ हमें फीस देनी है तो कर लेना, नहीं तो फिर पढ़ते रहना, ठीक है, जो भी होगा। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम आज करने वाले हैं, जो कि आपका स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट था। इससे पहले मैंने इसमें आपको उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन बताया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोसाइन, स्टैंड, कंडेंसेट, बिल्कुल अच्छे से हमने वो पढ़े थे। उसका हमने उसका इंटर कन्वर्जन पढ़ा था। इंटर कन्वर्जन में जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लिक्विड गैस में होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, राइट। इसके बाद आज हम यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। देखो, फिजिकल मतलब बाहर की बात, कि वो कैसा दिख रहा है, उसका आकार कैसा है, उसका शेप कैसा है, ठीक है, ये बाहर की बात होती है। केमिकल मतलब अंदर की बात, ठीक है, अंदर की बात आज मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में देखो, ये है आपकी मैटर। इससे पहले एक छोटी चीज समझो, मैंने आपको तो कई बार मैं ये बताते रहता हूँ कि कोई भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है, ठीक है। ये एक मैटर है, ये बॉक्स एक मैटर है। ये बॉक्स ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे कंटिन्यूअस नहीं बना होगा, ये अंदर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से ये अंदर बना होता है। ये पार्टिकल को हम, सबसे छोटे पार्टिकल को हम कहते हैं यहाँ पे एटम, ठीक है। कि कोई भी मैटर पार्टिकल से बनी होती है, इस पार्टिकल को हम यहाँ पे एटम कहते हैं। कि सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होता है, ठीक है, मतलब सबसे छोटी वो यूनिट जिससे वो मैटर बन रहा है। जैसे मैंने बोला था, हमारी जो बॉडी होती है वो सेल कोशिका से बनती है। ऐसी जो मैटर, यहाँ पे जो द्रव्य होता है, हिंदी में द्रव्य कहते हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। देखो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि कोई हिंदी मीडियम वाला होगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको दोनों में बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, मैं आपको दोनों में पढ़ाता हूँ। और आप लोग समझ सकते हो, दोनों में पढ़ाना काफी टफ होता है, ठीक है। एक भी वर्ड इधर उधर हो जाए तो उसमें दिक्कत आ जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा बिल्कुल इंजॉय करो, ठीक है। इसमें ना दोनों का कनेक्शन बना रहता है, हिंदी वाले का भी, इंग्लिश वाले का भी। और फिर इंग्लिश वाला जब हिंदी वर्ड सुनता है उसे और मजा आता है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। मैंने बोला ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। एटम के अंदर मैंने बोला था, ये एटम बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बीच में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। वैसे मैंने आपको आपके लेवल का बता दिया था, जितना आपको अगर याद होगा तो, ठीक है। याद करना आपकी ड्यूटी है, भले याद करने की तो जरूरत ही नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला याद करो, मैंने बोला आप समझिए, याद हो गया, याद हो गया आपको, ठीक है। इसके बाद अब मैंने बोला कि ये एटम से मिलकर बना है, तो आप पे कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट या फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, ठीक है। इसमें फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है, जिससे कि कोई भी आपकी मैटर फॉर्म होती है, तो वो क्या है आपका, यस, वो आपका एटम हो जाएगा, ठीक है, एटम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक आपकी बुक में आपको मॉलिक्यूल मिल सकता है, उसके बाद अब मैं करने वाला हूँ, अभी ध्यान से देखो ये, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये आपकी मैटर थी। मैटर को सबसे पहले मैं दो पार्ट में कैटेगराइज करूंगा। एक को मैं कैटेगराइज करूंगा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मतलब जिसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, इसे आप शुद्ध पदार्थ कहते हो। एक होता है आपका मिक्सचर। मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिक्स करना, इसे हम मिश्रण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और इसे आप क्या कहते हो, शुद्ध पदार्थ कहते हो, शुद्ध पदार्थ कहते हो, ठीक है। ये मतलब प्योर सब्सटेंस है, राइट। अब देखो, जो ये प्योर सब्सटेंस है, इसको हम फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। एक होगा ये आपका क्या, एक होगा ये आपका क्या, बताओ। इसे हम दो, एक होगा ये आपका क्या, एक होगा ये हमारा एलिमेंट, एक होगा हमारे एलिमेंट, और एक होगा हमारे कंपाउंड। कंपाउंड, इसे हिंदी में आप कहते हो तत्व, और इसे हिंदी में कहते हो यौगिक। डी होगा यहाँ पे, हाँ, यौगिक, ठीक है। अब देखो सर, जो आप ये प्योर सब्सटेंस की बात कर रहे हो,
ये तो समझ आ रहा है, जो सब्सटेंस कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी चीज होगी, वो प्योर फॉर्म में होगी, ठीक है, वो प्योर फॉर्म में होगी। प्योर मतलब हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है, फिक्स केमिकल कंपोजिशन। इसीलिए क्योंकि हम इसे केमिकल क्लासिफिकेशन कह रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा केमिकल आएगा, ठीक है। अंदर की बात, इसके जो जिस चीज से ये बना है, प्योर सब्सटेंस जिस चीज से बना है, वो चीज हमेशा वहां पे फिक्स होगी, उसका कंपोजिशन, उसका संगठन किस चीज से वो बन रहा है, वो हमेशा यहाँ पे फिक्स डेफिनिट होने वाला है, कभी चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल समझाऊं, फील कर रहा हूँ चीज को, देखो अगर मैं आपको बोलूँ H2O वाटर, मैंने बोला आपको वाटर, वाटर का फॉर्मूला है H2O। अब वाटर तो हमेशा यही है ना, इसमें कभी कुछ चेंज होगा नहीं, वाटर वही होगा जिसमें हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, ये वाटर का फॉर्मूला होता है। हाइड्रोजन का ये मॉलिक्यूल है यहाँ पे और ऑक्सीजन का ये एटम यहाँ पे, मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो H2O यहाँ पे क्या हो गया आपका, वाटर हो गया। बोलो क्लियर बात, क्लियर बात, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन वो हमेशा फिक्स है, वो हमेशा फिक्स है, राइट। अब देखो यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, एलिमेंट मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ एटम। देखो ज्यादा लिखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपको समझनी है चीजें। सिंगल टाइप ऑफ एटम को हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। या आपने किसी ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, कहीं पे चार्ट वार्ट देखा होगा, उसमें कई सारे वो 118 प्लस वहां पे क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कह रहे हैं, उसी को, ये सिंगल टाइप ऑफ एटम होते हैं। एटम आपको पता है कोई भी मैटर वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल आपका क्या है, एटम। या जो पीरियोडिक टेबल में आपको 118 प्लस वो दिख रहे हैं ना, वो है तो एटम ही, ठीक है, वो एटम भी है और उन्हीं को एलिमेंट कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एटम अगर मैं बोला आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सबको पता है, या ऑक्सीजन सबको पता है, ठीक है। अब देखो मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन तो एक ही एटम तो है नहीं इस यूनिवर्स में, ठीक है। हाइड्रोजन तो बहुत पता नहीं कितने सारे एटम होंगे, कितने सारे एटम मतलब एक पार्टिकल है, ठीक है, कितने सारे एटम होंगे, बहुत सारे, हम काउंट भी नहीं कर सकते, काउंटलेस है, बहुत सारे एटम है। तो अब मैं अगर बोल रहा हूँ हाइड्रोजन एलिमेंट है, अगर मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो उसमें पूरे हाइड्रोजन आ गए। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन का एटम, तो उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, एटम मतलब एक हाइड्रोजन आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें सारे हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसलिए हमने इसको बोला सिंगल टाइप ऑफ एटम। एक ही टाइप का एटम आएगा इसमें, जिसे हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे। होप यू गाइस आपको समझ में आ गया होगा, तो बगल में जो लाइक है उसे दबा देना, ठीक है, ओके। ऐसे हर किसी के साथ होगा, चाहे वो आपका ऑक्सीजन हो, चाहे वो आपका वो हो जाए, ठीक है। या तुम ये समझ सकते हो कि एलिमेंट वो होगा जो किसी और चीज से मिलकर ना बना हो, जो मतलब जो किसी चीज से नहीं बना है। अब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे बना है, हाइड्रोजन इससे बना है, उसमें कोई और चीज नहीं है, ठीक है। सिंपल याद रखो, सिंगल टाइप ऑफ एटम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हो, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, जो मर्जी आप लिख लो, जिंक वगैरह जो मर्जी आपको लिख सकते हो, ठीक है। वो अलग बात है जब आप आगे पढ़ोगे, इनमें से कोई एटम फ्री स्टेट में होता है, कोई एटम फ्री स्टेट में नहीं होता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन को हम N2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 वगैरह, क्योंकि फ्री स्टेट में अलग से नहीं रह सकते हैं। अब है तो ये यहाँ पे नाइट्रोजन ही, ये भी नाइट्रोजन ही, ये भी ऑक्सीजन है, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये बॉन्डिंग आप आगे पढ़ोगे, अभी आपके पास है नहीं, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका एलिमेंट। अब बात करते हैं हम यहाँ पे किसकी, कंपाउंड की, ठीक है। अब कंपाउंड में आपका क्या होता है कि अगर यहाँ पे क्या आ गया, एलिमेंट बोला सिंगल टाइप ऑफ एटम, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका क्या, टू और मोर देन टू एलिमेंट, टू और मोर देन टू एलिमेंट, या मैं यहाँ पे एटम लिखूँ तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। टू और मोर देन टू एटम जब यहाँ पे क्या होंगे, जब यहाँ पे क्या होंगे, कंबाइन होंगे, ठीक है। टू और मोर देन, एक मिनट, सॉरी, टू काइंड ऑफ एटम लिखोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, टू काइंड ऑफ एटम। इसका क्या मतलब हुआ, अगर वहां पे दो टाइप या दो से ज्यादा टाइप के एटम मिल रहे हैं तो उसे आप कंपाउंड कह दो। कंपाउंड में यौगिक, कंपाउंड बन गया, बहुत सारे एटम मिलकर वहां पे मिक्स हो गए, ठीक है, उन्होंने कंबाइन हो गए, उसी को हमने क्या कहा, कंपाउंड का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप याद रखोगे, आप यहाँ से चल रहे हो कि प्योर सब्सटेंस है, फिक्स केमिकल कंपोजिशन है। देखो इसमें भी हाइड्रोजन था, फिक्स था, ऑक्सीजन था, फिक्स था, इसमें भी टू और मोर देन टू काइंड ऑफ एटम, भले एक या एक, दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन केमिकल कंपोजिशन क्या होगा,
फिक्स ही रहेगा हमेशा, क्योंकि ये प्योर सब्सटेंस ही तो है। केमिकल कंपोजिशन आपका हमेशा क्या रहने वाला है दोस्त, फिक्स रहने वाला है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज और है इसमें कि हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कांट सेपरेट, सेपरेट मतलब फिजिकली, कांट सेपरेट फिजिकली, हम इसे फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको मैंने बोल दिया कि ये वाटर है, ये H2O, ये आपका एक कंपाउंड है, ये आपका एक क्या है, कंपाउंड है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस H2O को अलग करो, हाथ से अलग करो, पानी आपके पास, अब मैं बोलूं कि इस पानी में मॉलिक्यूल होता है H2O वाटर का, ठीक है, हमने बोला इसे अलग करो, अलग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसे हम सेपरेट, फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, फिजिकली ये सेपरेट नहीं होगा, उसके लिए कुछ अलग ही केमिकल कुछ प्रोसेस होते हैं, उसी की वजह से हम इसे अलग कर सकते हैं, राइट। ओके, ये याद रखना। तो आपको कंपाउंड भी आई होप यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। तो ये कंपाउंड सिंपल याद है, जब दो या दो से ज्यादा एटम आपको मिलते हैं, ये लिख लो, CO2 लिख लो, ठीक है, जो मर्जी लिख लो, NaCl लिख दो, NaOH लिख दो, H2SO4 लिख दो, वहां पे वो हमेशा क्या होगा, कंपाउंड ही होने हैं। आई बात समझ में, क्लियर हो गया होगा आपको। एलिमेंट एंड कंपाउंड, देखो अच्छी चीजों को होने में टाइम लगता है, अच्छी चीजों को सीखने में टाइम लगता है, ठीक है, बाकी सब आपके सामने है। ओके, ये चीज हो गया। इसके बाद एक और चीज, अगर मैं थोड़ी हम आगे चलें, क्योंकि आगे ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है। एलिमेंट, अब मैं थ्री टाइप से मैं एलिमेंट को कैटेगराइज करता हूँ। फर्स्ट होता है आपका मेटल, अब आ रहा होगा आपको समझ में, अच्छा कि सर ये यहाँ से आता है। एक होता है आपका नॉन मेटल, नॉन मेटल, एक होता है आपका मेटेलॉइड, मेटेलॉइड, ठीक है। मेटल को आप कहते हो धातु, वाह। नॉन मेटल को कहते हो आप अधातु, अरे वाह। इसको कहते हो आप उपधातु, उपधातु। बोलो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल आपके पास चैप्टर होगा। मेटल हम सिंपली कहते हैं वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, उन पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ठीक है। नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनाते हैं। मेटलॉइड में इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चलो, इसके बाद जो एक कंपाउंड था ना, मैं इस वाले को रब कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। जो एक कंपाउंड था ना, कंपाउंड को भी हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है आपका यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है आपका यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे आप क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हो। क्या कहते हो बच्चों इसको, कार्बनिक यौगिक कहते हो। इसको आप अकार्बनिक यौगिक कहते हो, इसे आप अकार्बनिक यौगिक कहते हो, राइट। ऑर्गेनिक में क्या होता है, मतलब इसमें जो कार्बन, सबने सुना होगा, जो कार्बन एटम होता है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसमें जो कार्बन होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा, वो प्रेजेंट नहीं होगा आपके। भले इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, मतलब कुछ और आगे इसमें डीप रहता है कि इसमें भी कभी कभी कार्बन हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो बहुत हाई हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कार्बन है, जैसे CO2 मान लो, आई थिंक ये दिख नहीं रहा होगा आपको, कार्बन, चलो ये तो दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका है मान लो CO2 मान लो, इसमें C आ गया, तो ये क्या बन गया आपका ऑर्गेनिक। इसमें मान लो आप NaCl मान लो, इसमें कार्बन है नहीं है, ये क्लोरीन है, ठीक है, NaCl ये क्लोरीन है, ये सोडियम है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन है, राइट। NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि आपके घरों में नमक होता है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है, सोडियम क्लोराइड, राइट। ओके, वेरी गुड। तो इन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा किसका, मैटर का फंडा यहाँ पे। अब हम बात करते जरा मिक्सचर की, तो मुझे 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 ये रफ करना पड़ेगा। चलो इसको रफ कर देता हूँ। आई होप कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे समझ आ रहा होगा, ये पूरा मैं आपके लिए इतना एफर्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो मिक्सर क्या होता है, मिक्सर आपको समझ आ रहा है कि सर मिक्सर को हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, मिक्स कर रहे हैं। जब हम मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे उसे क्या करें, मिश्रण, जब आपने दो चीजों को मिक्स कर दिया, वो आपका क्या बन गया, यहाँ पे मिक्सर बन गया, ठीक है। सीधे शॉर्ट में आप लिख सकते हो मिक्सिंग, मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस, मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन, इन एनी प्रोपोर्शन। इससे क्या समझ रहे हो, इन एनी प्रोपोर्शन मतलब देखो, अभी हमने जो प्योर सब्सटेंस पढ़ा था, उसमें जो केमिकल कंपोजिशन था वो फिक्स था, तो उसमें आप कम ज्यादा नहीं कर, बोला था इतना करना है तो इतना ही करना है। अब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ग्लास में लिया वाटर, एक ग्लास में लिया आपने पानी, एक ग्लास में लिया आपने पानी, आपने पानी कितना भी ले लिया, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसमें आपने डाल दी मिट्टी, इसमें आपने डाल दी सॉइल, मिट्टी डाल दी।
अब यहाँ पे कुछ फिक्स क्वांटिटी तो है नहीं ना कि आपने कितना पानी लिया उसमें कितनी मिट्टी डाली। क्या पता आपका मन बहुत बल्ले बल्ले कर रहा है, आपने पूरी एक इतना इतना मिट्टी ली पानी में डाल दी, एक बाल्टी पानी में डाल दी, या एक गिलास पानी में आपने एक मुट्ठी डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फिक्स प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन मतलब उसका संगठन, उसकी मात्रा कितनी, ये समझ लो। फिक्स नहीं है ना, आप कितना भी डाल रहे हो, कितना भी डाल रहे हो, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन, उसे हम क्या कहते हैं, आपका मिक्सचर कह देते हैं। बोलो बात समझ आई, ठीक है। आप पानी ले लो, आपने पानी लिया, इसमें चीनी डाल दी, इसमें चीनी डाल दी, बहुत सारी डाल दी या कम डाल दी, तो वो क्या हो गया, आपका मिक्सचर हो गया। पानी ले लिया, उसमें सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, बहुत ज्यादा डाल दिया, उससे क्या होगा, तो मिक्सचर बन जाएगा, राइट। तो ये चीज है आपका मिक्सचर। मिक्सचर की एक और आपको देखो, जो हमने कंपाउंड बोला था, कंपाउंड भी हमने बोला जब दो या दो से ज्यादा एटम मिक्स होते हैं, लेकिन उसे हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते थे, उनको हम फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते थे। लेकिन जो ये मिक्सचर है, इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, कैन बी सेपरेट, कैन बी सेपरेट बाय फिजिकली, कैन बी सेपरेट फिजिकली। फिजिकली मतलब वो गरम वरम करके, ठीक है। यहाँ सिर्फ फिजिकली मत लिखो, कैन बी सेपरेट ही लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा फिर, ठीक है। कैन बी सेपरेट, हम उसे अलग कर सकते हैं। अरे मान लो फिजिकली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पानी था, यहाँ पे आपने मिट्टी डाल दी, यहाँ पे आपने मिट्टी डाल दी। अब अगर आप इस मिट्टी को छान लोगे, एक छन्नी से इसको छान लोगे, पानी नीचे आ जाएगा, मिट्टी यहाँ पे रुक जाएगी, है ना। तो फिजिकली हमने अलग कर दिया, कुछ गरम वरम कर दी, फिजिकली अलग कर दिया उसको, आए बात से छन्नी लगा दी, मिट्टी आ गई, पानी नीचे चले गया, राइट। इसीलिए हमने इसे क्या बोला, मिक्सचर बोला, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल मजेदार तरीके से समझ आ चुका है। इसके बाद इसके टाइप हमें डिस्कस करना है, ठीक है। मिक्सर के टाइप डिस्कस करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। देखो फर्स्ट इसका टाइप होता है जिसे हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और सेकंड जो होता है उसे हम कहते हैं हेट्रो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लगा लेना आगे, ठीक है। एम लिख लो मिक्सचर, एम लिख लो मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, दो टाइप में हम इसे कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट आता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, सेकंड आता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब सर ये होमोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, ठीक है। इसे आप हिंदी में कहते हो समांगी मिश्रण, इसे हिंदी में हम कहते हैं समांगी मिश्रण, और इसे हम हिंदी में कहते हैं विषमांगी मिश्रण। हिंदी में हम इसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण कहते हैं, राइट। ये चीज भी आपको क्लियर है। अब यहाँ पे वर्ड देखो, ये है होमो, HOMO, होमो मतलब होता है सेम। ये यहाँ पे जीनियस, जीनियस मतलब होता है उसके फेज, उसकी अवस्था, जहाँ पे उसकी अवस्था, उसकी स्टेट, उसकी फेज बिल्कुल सेम होती है, होमो मतलब सेम होती है, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सर मजा नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, तो एक बार डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। एक वर्ड लिखूंगा मैं सिर्फ, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, THROU GS थ्रू आउट, बोलो क्लियर है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। शॉर्ट में लिखा मैंने, होमोजीनियस मिक्सचर, द मिक्सचर विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब है एक जैसा, स्कूल की यूनिफॉर्म होती है ना, क्यों से यूनिफॉर्म कहते हैं, जो ड्रेस होती है, क्यों, क्योंकि वो सबके लिए एक जैसी होती है, सब एक जैसे, इसे यूनिफॉर्म कहते हैं, जो एक जैसा होता है। कंपोजिशन मतलब वो जिससे बना है, उसमें हमने क्या क्या डाला है, उसमें हमने क्या क्या डाला है, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिशन के क्या क्या चीजें उसमें डाली है। थ्रू आउट मतलब पूरे में, थ्रू आउट मतलब पूरे में उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। जो आपने मिक्सचर बनाया, जो आपने मिक्स करा, वो जो पूरा वहां पे मिक्स हो रहा है, वो पूरे में बिल्कुल सेम 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 होने वाला है, इक्वल होने वाला है, हर जगह सेम होने वाला है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो आपने पानी लिया, आपने क्या लिया, पानी लिया, पानी में आपने, यहाँ पे लेता हूँ मैं पानी, आपने पानी लिया, पानी में यहाँ पे आपने शुगर डाल दिया, चीनी डाल दी। अब आपने चीनी को हिला दिया, ठीक है, मतलब डाल दिया, चीनी को हिला दिया, तो वो चीनी क्या होगी, वो इस पूरे पानी में मिल जाएगी, यस और नो। चीनी के जो पार्टिकल होंगे वो हर जगह सेम 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 सेम, हर जगह पे सेम होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पे जो पानी होगा वो कम मीठा होगा, और यहाँ पे जो पानी होगा वो बहुत ज्यादा मीठा होगा। ऐसा नहीं है ना, समझ पा रहे हो बात, ऐसा नहीं है, हर जगह वो सेम होगा। इसीलिए हमने बोला यूनिफॉर्म, एक जैसा कंपोजिशन, जो चीज हमने डाली थ्रू आउट पूरे में, इस पूरे में उसका कंपोजिशन सेम होगा, हर जगह उसकी जो मात्रा होगी, जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, वो जो टेस्ट होगा वो सेम होगा। इसीलिए हमने इसको क्या कहा, होमोजीनियस, होमो मतलब सेम, यस मतलब फेज, हर जगह यहाँ पे सेम फेज है। आए बात समझ, तो इसे आप क्या कहोगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहोगे, क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखो जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इसके एग्जांपल आप लिख सकते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, या शुगर सॉल्यूशन हो गया, क्या हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया,
सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ अभी, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन हो गया, राइट। पहले सॉल्यूशन बताऊँ, किसे बताऊँ? चलो पहले इस हेट्रोजीनियस को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस को पहले हम क्लियर कर लेते हैं। और होमोजीनियस को एक चीज याद रखना, इसी को आप ट्रू सॉल्यूशन कहते हो। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन बता रहा हूँ अभी, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, विलियन जिसे आप हिंदी में कहते हो। अब देखो हेट्रोजीनियस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस मतलब विषमांगी, हेट्रो मतलब डिफरेंट होता है, हेट्रो मतलब अलग अलग, जीनियस मतलब फेज। तो इसमें मैं सिंपल एक वर्ड लिखूंगा, नॉन यूनिफॉर्म, एक जैसा नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, थ्रू आउट लिख लेना, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, वहां पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे पानी लिया, पानी में मैंने ये पानी लिया, यहाँ पे मैंने सॉइल डाल दी, या मैंने पानी लिया, यहाँ पे मैंने सैंड, रेत डाल दी। अब आप समझ रहे होंगे सर, जब हमने इसमें मिट्टी डाली, मिट्टी तो पूरी अच्छे से घुलेगी नहीं, कुछ कुछ पार्टिकल रह जाएंगे, ठीक है। मान लो ये कहीं पे अगर आपने थोड़ी देर तक उसे ऐसे रख दिया, ऊपर वाला पानी तो साफ दिखेगा, नीचे वाला साफ नहीं दिखेगा। तो ये हर जगह सेम नहीं है, कहीं पे मिट्टी है, कहीं पे नहीं है। आप इसमें सैंड डाल दो, जो ये नीचे नीचे का पार्ट होगा, यहाँ पे तो उसके पार्टिकल रहेंगे, ऊपर ऊपर क्या होगा, सिर्फ नॉर्मल पानी रहेगा। तो यहाँ पे भी पूरे में सेम है, हर जगह वो सेम नहीं है, कहीं पे सैंड है, कहीं पे सैंड नहीं है, कहीं पे सॉइल है, कहीं पे सॉइल नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ये आपका क्या है, हेट्रोजीनस है, राइट। ओके, वेरी गुड। तो इसका एग्जांपल यही है, ठीक है। सॉइल इन वाटर, सॉइल इन वाटर एंड सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, ये हो जाएगा आपका। बोलो बात क्लियर है, ठीक है। या आप पानी में अगर आप इंक डालोगे, इंक पूरी घुल जाएगी ना अच्छे से, वो भी आपका क्या है, वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। चलो, तो ये आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पे मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं अगर यहीं पे बता दूं आपको, इसको मैं रब करके बता दूं आपको यहाँ पे, कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है ये आगे दो टाइप का हो सकता है, आगे दो टाइप का हो सकता है। अगर आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने नहीं पढ़ा, इसलिए बता रहा हूँ। एक को हम कहते हैं कोलॉइड, एक को हम कहते हैं सस्पेंशन, कोलॉइड सस्पेंशन, क्या कहते हैं, कोलॉइड सस्पेंशन। इसमें होता क्या है कि हम इसमें पार्टिकल का साइज देखते हैं, ठीक है। ये वाला कोई भी आपने चीज मिक्स करी, अगर इसमें जो पार्टिकल होंगे उसका साइज इस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल होंगे उसके साइज से अगर ज्यादा है, होमोजेनियस मिक्सचर के साइज से अगर ज्यादा है, तो हम उसे कोलॉइड कहते हैं। और अगर सस्पेंशन से कम है, हम उसे कोलॉइड कहते हैं। सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो कोलॉइड से बहुत ज्यादा होता है, वो कोलॉइड से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब इसे हम कैसे समझेंगे, रुको, पहले मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा था अभी, सॉल्यूशन कि होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं या ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी हम दो पार्ट को मिक्स करते हैं, ठीक है, एक पार्ट को हम वहाँ पे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्वेंट कहता हूँ, एक पार्ट को मैं वहाँ पे सोल्यूट कहता हूँ, सल्यूट कहता हूँ। सॉल्यूशन को आप हिंदी में विलयन कहते हो, विलयन। सॉल्वेंट को आप हिंदी में विलायक कहते हो, विलायक, विलायक। इसे आप हिंदी में विलेय कहते हो, जो हिंदी मीडियम वाले, राइट। सॉल्यूशन विलियन, जब भी हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो हमें जो मिलता है उसे हम विलियन कहते हैं। सोल्यूट मतलब क्या है, जो डिसॉल्व होता है, ठीक है, ये डिसॉल्व होता है, मतलब जो किसी दूसरे में घुलता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो डिसॉल्व करवाता है, ठीक है, जो डिसॉल्व करवाता है। या ऐसा समझ लो, ये था मेरे पे पानी, और पानी में मैंने डाली चीनी, शुगर डाल दिया, तो यहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, सोल्यूट होगा कि सॉल्वेंट होगा? नो डाउट कि सर पानी यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, क्योंकि वो घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसा समझ लो, जो ज्यादा मात्रा में होगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, वो आपका सॉल्वेंट होगा, जो कम क्वांटिटी में होगा वो आपका सोल्यूट होगा। जो किसी चीज को अपने में घोल रहा है वो आपका सॉल्वेंट है, विलायक है। जो घुल रहा है वो आपका विलेय है, सोल्यूट है, राइट। अगर मैंने पानी में नमक डाल दिया, नमक क्या है वहां पे, सोल्यूट है, और पानी क्या है वहां पे, सॉल्वेंट है, राइट, ठीक है। तो इन दोनों का जब हम मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका सॉल्यूशन बन जाता है। ये बात भी आपको क्लियर होगी, इसी को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। पानी में आपने नमक डाल दिया, ठीक है, पानी में आपने चीनी डाल दी, ये सब होमोजीनियस के एग्जांपल है, और इसी को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर को आप क्या कहते हो, सॉल्यूशन कहते हो। क्वेश्चन आता है कि होमोजीनियस के ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ऑप्शन दिए होंगे होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कोलॉइड, सस्पेंशन। तो आप सीधे से किसको कर दोगे, होमोजीनियस को कर दोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोलॉइड, ठीक है, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल उनका कुछ ना कुछ साइज होगा,
लेकिन इनका साइज इतना कम होता है, ध्यान से सुनना, इनका साइज इतना कम होता है, इतना छोटा होता है कि वो हमें दिखते ही नहीं है, हमें लगता है पूरा घुल चुका है, ठीक है। अब कोलोइड का साइज थोड़ी ज्यादा होता है, कोलोइड का साइज थोड़ी बड़ा होता है सोल्यूशन के पार्टिकल के साइज से, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमें छोटे छोटे पार्टिकल दिख सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल यहाँ पे दिख सकते हैं। सस्पेंशन में जो पार्टिकल होंगे उनका साइज काफी बड़ा होता है, जैसे सैंड, आपने रेत पानी में डाल, रेत का कण दिखते हैं ना, पार्टिकल दिखते हैं ना, तो वो क्यों दिखते हैं, क्योंकि वो सस्पेंशन है, वहां पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और सस्पेंशन वो बना क्योंकि वो हमें दिख पा रहे हैं। अगर वो बहुत कम दिख रहे हैं, बहुत छोटे दिख रहे हैं, वो कोलोइड हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल जैसे एरोसोल वगैरह। अब इसके ना ये काफी आगे चल जाते हैं, काफी बड़ा हो जाता है कि जब यह कोई चीज गैस में गैस डिजोल्व होती है, गैस में लिक्विड डिजोल्व होता है, मतलब ये सारा आगे चल के काफी बड़ा होता है, 9th-10th में आप पढ़ोगे, ठीक है। बाकी पढ़ाना होगा तो बता देना, आपके लेवल का मैंने यहाँ पे बताया दिया है पूरा, राइट। बाकी एक टेबल टाइप की रहती है यहाँ पे, ठीक है, आपने देखा, किसी ने देखा हो तो बताना जरूर, ठीक है। ओके, तो ये पूरा आपका यहाँ पे ये मैटर का फंडा यहाँ पे खत्म हो गया, मैटर का जो लफड़ा चल रहा था वो आपका यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है 25, ठीक है, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है मैटर का पूरा लफड़ा। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। अब मुझे एक चीज बताओ कि नेक्स्ट साइंस में हमारे ऑलमोस्ट केमिस्ट्री तो इसका, इसके बाद मुझे आपको शायद मेटल एंड नॉन मेटल या एसिड बेस वगैरह करवाना था। देखते हैं कि आप लोग बताना कौन सा चैप्टर करवाना है, इसके बाद कमेंट करके, मुझे हर किसी का कमेंट चाहिए। क्या आपके पास कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है जो कि मुझे मोटिवेट, मेरे अंदर आग लगा सके, जैसे मेरे कमेंट होते हैं ना, ठीक है, जैसे मेरे कमेंट होते हैं ना कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, ठीक है। एक और हो जाए, चलो। आंखों में अरमान लेके, आंखों में अरमान लेके, मंजिल को अपना मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब आसान क्या और मुश्किल क्या, अब आसान क्या और मुश्किल क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। अब कुछ मत डरो, कुछ मत करो कि क्या होगा क्या होगा, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहो, राइट, ठीक है। तो ये पूरा हो गया, तो मुझे बता देना कि सर आपको नेक्स्ट चैप्टर आप किस चीज पे चाह रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आप साइंस पे चाह रहे हो, अलग चाह रहे हो, एक कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर एक बार HCF LCM करवा दो, ठीक है। तो देखता हूँ HCF LCM हो पाता है कि नहीं पाता है, ठीक है। वैसे बीच से कुछ भी, चलो देखते हैं जो भी होगा। बाकी रीजनिंग पे अभी एक ही टॉपिक हमने करा, वो आई थिंक आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो पढ़ा था, ब्लड रिलेशन वाले को, ठीक है। पूरा डीप मैंने आपको बताया था, आपको बहुत मजा आया था, ठीक है। बाकी अब फिर लाइव स्टार्ट होने वाला है आई थिंक जल्दी ही, ठीक है। उसके बाद हम जो हमारा वो क्वेश्चन सीरीज चल रही थी ना रियंत बुक वाले, ठीक है, उस बुक से हम करेंगे, ठीक है। पहले मैंने बोला उसी बुक से तो नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, क्या पता क्वेश्चन मिल जाए। देखो क्वेश्चन करवाने का मेरा उससे एक ही मोटो है, क्या, कि आपको वहां से कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे, उसमें जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको वहां पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे ना 80% क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वो कुछ भी कर दे, भले हिंट आपको मिल, हिंट दे रखी होगी लेकिन हिंट भी डायरेक्ट रहती है, ठीक है। इसलिए मेरा मोटो है कि बच्चे परेशान ना हो, इसलिए मैंने वो सीरीज स्टार्ट करी, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं हो पाया, आप देखते हैं लाइव कब एलिजिबल होता है, ठीक है। बाकी बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, बिल्कुल दबा के पढ़ना है आपको, बिल्कुल आग लगा देनी है, और कोई भी डाउट हो तो मैं खड़ा हूँ यार, मैं आपके पीछे भी खड़ा हूँ, आगे भी खड़ा हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ। होप आप लोग भी मेरे साथ होंगे, राइट। मैंने बोला मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप साथ हो तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।